बघेल की गिरफ्तारी को लेकर सिंधी समाज की महिलाओं की अगुवाई में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ स्थित सियासी नेता अमित बघेल द्वारा कथित रूप से सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल और समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का मामला सामाजिक उबाल लेकर आया। समाज का दावा है 26 अक्टूबर 2025 को बघेल ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अमित बघेल को बर्खास्त करने और उस पर कानूनी कार्रवाई को लेकर आपके द्वारा मांग की जा रही है और सभी सिंधी समाज के लोगों में क्रोध देखी जी, पूरे भारत देश में सभी सिंधी समाज इस वक्त बहुत क्रोधित है क्योंकि उनके इष्ट देव के खिलाफ गलत आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं, जिसके खिलाफ पूरा सिंधी समाज ये चाहता है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह से किसी के भी इष्ट देव के प्रति इस तरह से टिप्पणियां ना कर सके। तो हम सब ये निवेदन करते हैं सरकार से कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखा जा रहा है महिलाओं के साथ यहाँ बच्चे भी हैं और सभी मांग कर रहे हैं यदि अमित बघेल पर कार्रवाई नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? जी, हम इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम किसी सरकार को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस विरोध प्रदर्शन का कोई ना कोई नतीजा दे और उन्हें अरेस्ट करे। और हम हर वर्ग के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक भी हर किसी को इस आपत्तिजनक विरोध रैली में शामिल होने का बहुत उत्साह था और वो हर कोई ये चाहता था कि ये हो और उन्हें सजा दी जाए। हम लोग ने आज अमित बघेल के खिलाफ आवाज उठाई है, जिन्होंने हमारे इष्ट देव झूलेलाल के खिलाफ गलत बोला है और मैं न्यू सिंधी कॉलोनी से बोल रहा हूँ। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि हमारे इष्ट देव पे बोला है जो हमारे दिल पे गहरी चोट लगी हुई है। आपकी FIR कराई उसकी? नहीं, अभी तक उसकी FIR तो हुई नहीं है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसकी FIR हो जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सबक तो जरूर सिखाया जाए जो हम सिंधी भी कुछ कम नहीं है। लगातार देखा जाता है राजनीति में कुछ न कुछ ऐसे विवादित बयान या फिर कुछ ऐसे विवादित कार्य किए जाते हैं, इसको लेके आप कितना राजनीति वालों को सचेत करना चाहेंगे अगर ऐसा दोबारा कभी कोई करता है? देखो, ऐसा दोबारा करने कोई भी कभी करेगा तो हम सिंधी भी चुप नहीं रहेंगे। हम लोग कोई पाकिस्तान से नहीं है, हमारा बर्थ प्लेस जो है वो इंडिया ही है। हम लोग इंडियन से, हम भारतीय हैं। हम अखंड भारत से ही आ रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से भी नहीं थे, वो अखंड भारत से थे, तभी वो अखंड भारत कहलाता था। पाकिस्तान तो बाद में हुआ है, आफ्टर 1947 हुआ है वो तो। मध्य प्रदेश में वोट चोरी पर गरमाई सियासत। भाजपा ने लगाए यूथ कांग्रेस में 8 करोड़ के वोट चोरी के आरोप। भाजपा का आरोप, बड़े नेता के बेटे यश गनगोरिया को बना दिया अध्यक्ष। किसान के बेटे अभिषेक परमार को वोट चोरी कर हरा दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूथ कांग्रेस में चुनाव राहुल गांधी ने करवाया। MP में 15 लाख युवाओं ने रजिस्टर कराया। डिस्ट्रिक्ट विदिशा, असेंबली सीट विदिशा 554 नंबर 554 पर उसी पिक नंबर के हिसाब से अंजुम खान है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी उम्र 34 वर्ष दर्शाई गई है। और जब इलेक्शन कमीशन का वोटर आई कार्ड निकलता है तो वही अंजुम खान, वही उनका एपिक नंबर और वो 36 वर्ष की निकलती है। यह है वोट चोरी। अब इसका जवाब क्या कांग्रेस देगी? क्या इसका जवाब राहुल गांधी जी देंगे? इस देश में लगातार हार झेल रहे राहुल गांधी जनता को गुमराह करते हैं और यहां तक गुमराह करें तो ठीक है, अमेरिका या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी वो जाते हैं तो लगातार जनता को गुमराह करने की और बल्कि दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मंच पर भी वो लगातार हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाकर उसका असम्मान करते हैं। ये पूरा मामला कांग्रेस के अंदर की वोट चोरी का है। आज के बाद मुझे लगता है कि ऑफिशियली कांग्रेस इस जो मैंने मुद्दे उठाए इसका जवाब देगी, राहुल गांधी जी जवाब देंगे। कल भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी जैसे जुमले की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश की थी, पर आज तथ्यों के साथ हमने युवक कांग्रेस का चुनाव, जो कि कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की मुहिम जैसा प्रदर्शित किया गया,
उसमें किस प्रकार से नेहरू परिवार ने अपने ऐशो आराम के लिए, पैसे की गड़बड़ी करने के लिए गलत तरह से मेंबरशिप कराई और गलत तरह से वोट चोरी करके किसी एक बड़े नेता के लड़के को तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। पर ये युवा जो मध्य प्रदेश के हैं, जो मेरी जानकारी में है, अभिषेक परमार एक किसान परिवार का बेटा है। वो गरीब है क्या इसलिए उसको उसके खिलाफ वोट चोरी करके उसको अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया? देवेंद्र सिंह दादू, उसका क्या इतिहास है? इस तरह से जो गरीब परिवार के लड़के हैं जिन्होंने कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे और नहीं, मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा। डीप रिसर्च है तो चुनाव आयोग में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, मीडिया के सामने ना जाएं। डीप रिसर्च है तो कोर्ट में जाके लगाएं, उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं। नियत है ना, धारा 80 अनुच्छेद 1951 के जनप्रतिनिधि जो एक्ट है उस हिसाब से आप चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं। और चुनाव के बाद यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप संविधान के अनुच्छेद 332, 329 बी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 और 81 में ये स्पष्ट प्रावधान है। नियत है प्रक्रिया। यदि ड्यूरिंग इलेक्शन के पहले जब मतदाता सूची का आकलन हो रहा है उस समय आप कंप्लेंट करिए और चुनाव होने के बाद आप हाई कोर्ट जाइए, तो क्यों नहीं जाते? और मुद्दा तो ये, इसका जवाब दें वासु भाई। मैं तो ये चाहता हूं आज कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि युवक कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी क्यों हुई। राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए और वो बहुत आशा के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, परंतु उनके साथ केवल इसलिए कि वो बड़े घर के बेटे नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। तो वंशवाद को बढ़ाना और केवल नेताओं के पुत्रों को आगे बढ़ाना और पैसे का घपला करके वोट चोरी करके युवक कांग्रेस में पीछे के दरवाजे से नेताओं को, लड़कों को बिठाना, ये उनकी आदत है। निश्चित रूप से यदि वोट चोरी हुई है, मैं पहले भी कहा हूं कि वोट चोरी की शुरुआत तो नेहरू परिवार ने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी कारण वो पीछे के दरवाजे से प्रधानमंत्री बने थे और उनके वंशज राहुल गांधी जी भी वोट चोरी करके कांग्रेस में अपनी हैसियत को बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल पुलिस का एक्शन मोड ऑन इज्तिमा से पहले हाई लेवल मीटिंग संपन्न। इटखेड़ी भोपाल में आयोजित होने वाली आगामी तबलीगी इज्तिमा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज पुलिस आयुक्त हरिनारायण चाड़ी मिश्र और आईजी देहात अभय सिंह की संयुक्त बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक में इज्तिमा आयोजित समिति के पदाधिकारी, शहर व देहात के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर विकास नहीं विनाश के नारों के साथ बड़ा गणपति क्षेत्र के रहवासी मेट्रो बजट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मेट्रो के उमड़ी एमडी कृष्ण चैतन्य का पुतला फूका। बैंडबाजों के साथ रघुपति राघव राजाराम की धुन पर किया विरोध प्रदर्शन। एमडी मेट्रो अधिकारी जी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, यहाँ के क्षेत्र का विनाश करना चाहते हैं। कल हमने धरना दिया था, आज हम विरोध स्वरूप कृष्ण चैतन्य जी का जो एमडी है मेट्रो के, उनका हम पुतला दहन कर रहे हैं या उनको संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को मान ले यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विनाश के नाम से विकास नहीं होगा। ये पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। इंदौर में खराब सड़कों पर चल रहे पेज वर्क का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर ने देर रात किया निरीक्षण। मंत्री ने कहा कि भाजपा बिहार में 160 से अधिक सीटें जीत रही है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले, वोट चोरी की बात लोग गंभीरता से नहीं लेते, परिणाम आने पर विदेश जाकर मुंह छिपाएंगे और अपनी हार पहले से दिख रही, इसलिए पचमढ़ी घूमने गए। तो 60 से ऊपर सीट आएगी और एक तरीके से ये जो राहुल जी वोट चोरी लोग उनको सीरियस ही नहीं लिया, लोगों ने उसमें गंभीरता ही नहीं देखी और बल्कि जब परिणाम आएगा फिर वो विदेश जाएंगे मुँह छुपाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। सर अभी भी ऐसा है कि वहाँ पर बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पर जो राहुल गांधी है एमपी में जो है पचमढ़ी का दौरे के लिए, उनको मालूम है परिणाम, उन्होंने इसीलिए जो वोट चोरी का जो
आरोप लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको हार है हमारी मालूम है। तो उसके पहले से उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया। कभी मशीन को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जब हार पता लग जाती है ना तो फिर बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि लोग उनकी लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। फरीदाबाद बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हुए शामिल। बागेश्वर बाबा ने हम जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। तो रसगुल्ला छने आओ, एक भाई साहब ने 70,000 रसगुल्ला मंगाए थे, 1,70,000 रसगुल्ला। तो बताए एक भी नहीं बची, सीरा बचो। जब हम गए तो हम कहा ये क्या है, बोले सीरा है। हम कहा इसका क्या करें, बोले पी जाओ। हम कहा पेट खराब करना है क्या ठटली के भरे मुसल चंदा। वैसे ही धूल खा खा के फेफड़ा बैठ गए, अब सीरा पी के अपना पेट खराब कर रही है। अगर रसगुल्ला कहाँ है, बोले वो तो गए। हम कहाँ गए, बोले पदयात्रियों के पेट में गए हैं। अगर ठीक है, भगवान की बहुत कृपा है, हमारे चेले खुश रहे। गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। एक बात और बोले, कह दो बोलो। हम बहुत पक्के के साथ कह रहे, दावे के साथ, सन्यासी बाबा भी पदयात्रा में चल रहे हैं। हमको तो रोज अनुभव होता है, रोज। इस पदयात्रा में सब आए, हमारे अमित जी भी आए, बहुत अच्छा गाते हैं ये, साधारण गांव के कलाकार हैं ये। अब तो देश भर की ये पहचान बन गए। कभी तुम गौरी गोपाल भी अमित जाना, खड़े हो, सबको राम राम कर लो। ये बहुत ही दीनहीन परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन इनके ऊपर सरस्वती की बहुत कृपा है। हमारा उद्देश्य है कि इनका खूब भला हो जाए। खैर ये बीड़ी बहुत खोजते हैं। कल हमारी शादी का ये प्रस्ताव लेके आ गए हैं, तो हमने दोनों ठटवी बारी तरीका से है। बहुत सरल हैं ये, बहुत अच्छे हैं। एक बार गौरी गोपाल में सेवा करने जाओ, वहाँ गाओ। महाराज जी बहुत अच्छा गाता है, पंचम सप्तम स्वर लगाता है, और कोई प्रोफेशनल नहीं सीखा है, गांव का गला है। हाँ ये भजन सुनाएगा, तब तक हम बैठते होते हैं। सुनाइए, मैं तो हवा तैयारी करते हैं। अब हाथ आगे बढ़ाओ, सभी फरीदाबाद वाले, सब हिंदू हाथ आगे बढ़ाओ। जो जो हिंदू हो कहो, हम आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल, इनकी मर्यादा सुरक्षित रखेंगे। संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को अवैध धर्मांतरण से मुक्त कराएंगे। हम आज शपथ लेते हैं लव जिहाद भारत से बंद कराएंगे। धर्म विरोधियों को अपने गांव में, अपने शहर में एकजुट होकर जवाब देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब
सब लोग जो मंच पर हैं वो मंच पर ही रहेंगे। पीछे ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, वहां तक के लिए रास्ता करें। कोई खड़ा हो जाएगा तो आगे वालों को दिखेगा नहीं। हम ध्वज के पास जब तक पहुंच रहे तब तक अमित जी 2 लाइन। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस ने नक्शे में अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर ट्रैक्टर के टायरों में बनाए गए विशेष खांचों में डोंडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। बिहार बदलाव के साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। परिवर्तन होगा, महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायपुर। ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देखता है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे हैं। अभिनेता सुनील शेट्टी ने बीएसएफ मैराथन पर कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि अगर लोग मुझे जानते हैं तो बॉर्डर में भैरव सिंह के किरदार की वजह से जानते हैं। यह पहला बीएसएफ मैराथन है जो उम्मीद की बहुत सारे लोग हैं। बीएसएफ सबसे कठिन जगहों पर तैनात रहती है और हमें सुरक्षा रखती है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। वो इसलिए क्योंकि अगर लोग मुझे जानते हैं तो सिर्फ भैरव सिंह जी के किरदार की वजह से, बॉर्डर की वजह से। और आज हेल्थ थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे करें, आराम से लेंगे कोई टेंशन नहीं। पहला मैराथन है, होपफुली बहुत सारे होंगे और कोशिश यही रहेगी कि मैं आ सकूं और मैं सपोर्ट कर सकूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए, और सबसे कठिन जगहों पे ये तैनात रहते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। तो इसकी वजह से मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है। जम्मू कश्मीर आप आए, कश्मीर में जम्मू गए, कैसा लगा? आप ये सब के साथ इस वजह से तो हम है और हमेशा बीएसएफ के लिए रहेंगे। मैंने कहा, यही कह रहा था कि सबसे कठिन पोजीशंस में वो रहते हैं। जब बीएसएफ कहीं भी खड़ी है तो हमें पता है कि हम सेफ है और सुरक्षित है। तो आई थिंक बीएसएफ का मतलब ही ये है। और आज देखिए वो भी है, रैली भी, बाइक रैली 1700 प्लस किलोमीटर्स का ड्राइव है थ्रू फ्रॉम हियर टू भुज। तो उसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सुनील शेट्टी को याद रखा जाएगा तो उस बीएसएफ के किरदार भैरव सिंह की वजह से ही रहेगा। यहीं की डटे रहिए, और जिस तरीके से आप प्यार और एक यूनिटी की आप सिंबल हो हमारे लिए। जब हमें पता है कि जम्मू कश्मीर सेफ है तो पूरा भारत सेफ है, और जम्मू कश्मीर जब प्रोग्रेस करता है तो पूरा भारत प्रोग्रेस करता है। इसलिए कोशिश हमेशा यही रही है कि सेकेंड एडिशन ऑफ कश्मीर के मैराथन के लिए मैं गया हूँ, और इस बार इस मैराथन के लिए भी आया हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बार यहाँ आकर अपने हिसाब से सपोर्ट करूँ। बॉलीवुड की वो वापसी होगी कश्मीर में 100% होगी, 100% होगी। मेरे साथ विक्रम राजदान जी थे, शबीर बॉक्सवाला था, और साथ और एक दोस्त बिनोय थे, जो फिल्में इसी साल कश्मीर में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक समर में ये फिल्में बनेगी वहाँ पर, और फिंगर्स क्रॉस पहले जैसा ही हमारा कश्मीर और जम्मू रहेगा और हमेशा रहेगा। ये राहुल बाबा, तेजस्वी बाबू और सबसे बड़े लालू, ये भस्मासुर है। मेरी बहनों और भाइयों के इसके चक्कर में मतानामा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भस्मासुर है तो मैं सावधान करने आया हूँ। भस्मासुर ने भगवान की तपस्या की, भगवान महादेव की, भगवान शंकर की तपस्या की, घनघोर तपस्या की। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भगवान शिव जी ने भस्मासुर से कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ,
मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो भस्मासुर ने कहा भगवान एक ही वरदान दे दो, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाएगा। अब भगवान शिव शंकर भोले भंडारी प्रसन्न थे, उनका तथास्तु, ऐसे ही होगा, तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर प्रसन्न हो गया। फिर कहा भगवान भोले शंकर तुम जो कह रहे हैं वो सच है, मैं कैसे मानूं? बोले मैं जो कहता हूं वो होता ही है। तो बोले तुमने कहा है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोले हाँ सही है। तो बोले आपके सिर पे हाथ रख के देखता हूँ आप भस्म होते हो कि नहीं। अब भोले शंकर ने सोचा कि ये तो मुझे ही भस्म करने आ गया। तो भगवान भोले शंकर वहां से चले कि कैसी भस्मासुर से बचो। भस्मासुर पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे। भगवान विष्णु को पता चला कि शिव जी फिर संकट में हैं, तो उनने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का, और भस्मासुर के सामने पहुंचे। उनको देख के भस्मासुर ने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मोहिनी का एक ही शर्त है, मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे तुम भी करना। बोले मुझे मंजूर है। तो भगवान ने मोहिनी के रूप में नाचना शुरू किया। तो भस्मासुर ने भी नाचना शुरू किया, और नाचते नाचते भगवान ने अलग अलग हाथ अपने अंगों पर रखना शुरू किया। तो भस्मासुर भी वैसे वैसे कर रहा था, और ये करते करते भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा। तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। भोले शंकर ये राहुल बाबा, तेजस्वी बाबू और सबसे बड़े लालू, ये भस्मासुर है। भस्मासुर अभी तो ये तपस्या कर रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं, लेकिन वरदान दे दिया तो ये जनता को भस्म कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, इनके चक्कर में मत आना। 9 नवंबर 2025 को आलमी उर्दू दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजन दीनियात फातिहा मदरसा इंदिरा नगर टीला जमालपुरा रोड भोपाल पर आयोजित किया गया। इस सेमिनार में उर्दू जवान विख्यात और पूर्व लेक्चरर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट भोपाल के डॉक्टर आरिफ जुनैद नदवी मुख्य अतिथि थे, और विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार उर्दू जवान के पत्रकार अंसारुल हसन थे, और विशिष्ट अतिथि हमीदी मस्जिद इंदिरा नगर इमाम और उर्दू व अरबी भाषा के विद्वान मुफ्ती अकरम कासमी और उर्दू जबान से दिलचस्पी रखने वाले और समाज सेवी अफसर अली आरिफ अली वोगराह थे। उर्दू जबान में दिलचस्पी रखने वाली नाजी साहिबा और मदरसे शिक्षिका कुमारी सादिया, कुमारी अदीबा, कुमारी नाहिद, कुमारी दरशखा और कुमारी अलीना, कुमारी शबाना वगैरह और डीएफ मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उपस्थित थे। सेमिनार की निजामत कुमारी अदीबा साहिबा ने की। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि की गुलपोशी व स्वागत संस्था मुस्लिम मशारा तराकी सोसाइटी व दीनियात फातिहा मदरसा के सचिव काफिल अहमद ने की है। उर्दू जबान की जानकारी और नात पढ़ी गई है। सेमिनार दुआ के साथ समाप्त किया गया है। दुआ मौलाना आरिफ नदवी साहब। मौलाना आज योम उर्दू है, इस पे आपका क्या है क्या? उर्दू योम उर्दू के आलमी योम उर्दू के मौके पर मैं सबसे पहले उर्दू के बहीखां उर्दू के मोहब्बत करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि उर्दू जो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान के कानून ने उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दफ़ात और कानून में हमें उसको सुरक्षा दी, उसकी हिफाजत के उर्दू ज़बान के नशो इशात फ़रोग़ के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमें सरकारों से मैं उम्मीद करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार से और मरकज़ी सरकार से और ख़ास तौर से मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िम्मेदारों से और ख़ास तौर से उर्दू से मोहब्बत करने वाले उलमा, उदबा, शुअरा और मुसन्निफ़ीन और मौल्लिफ़ीन से कि वो ग्राउंड रूट से उर्दू को शुरू करें, बच्चों को उर्दू सिखाएं। उर्दू बहुत मीठी ज़बान है, उर्दू बहुत ही जो है गंगा जमनी तहजीब की ज़बान है। उर्दू ने इस मुल्क को आगे बढ़ाया है और इस मुल्क के वक़ार को, हिंदुस्तान के वक़ार को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हमारे शुअरा, हमारे अल्लामा इक़बाल ने देखी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा गीत लिखकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसको जो है उर्दू को ज़िंदा कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि सारे
हुकूमतें, इदारे, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया सब लोग उर्दू की खिदमत करें। ये ज़बान वो ज़बान है जिसने जो है जंग आज़ादी में बेहतरीन नारे दिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया और अंग्रेज़ों को इस मुल्क को छोड़ने पर किस ज़बान ने, किस सहाफ़त ने, अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो अल हिलाल और अल बलाग के वो मज़ामीन पढ़िए और दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो तकारीर उन्होंने करी वो तकारीर पढ़िए। वो सिर्फ इसीलिए थी कि उन्होंने उर्दू के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया और जिस माहौल की वजह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और ये मुल्क आज़ाद हुआ। जी हाँ, आज उर्दू डे मनाया जा रहा है। उर्दू को लेकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम अंसारुल हसन सिद्दीकी है। मैं सहाफ़ी हूँ, हिंदी और उर्दू दोनों अखबारों से। आज जो यौम उर्दू मनाया जा रहा है, ये भोपाल में मदरसा फातिहा है, उसके जो मुंतज़िम हैं शफील अहमद साहब हैं, उनके मदरसे में, उनके स्कूल में मनाया गया है। और इस तंजीम ने उस चीज़ को बचाया है जिसको लोग भूल गए। उर्दू को जिस तरह से भुला दिया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने भुला दिया, यहाँ की इमारतों को भुला दिया, यहाँ के स्कूलों को भुला दिया, यहाँ के मदरसों को भुला दिया, उर्दू के नाम को पूरी तरह से भुला दिया गया। मगर जिस तरह से हमारे जो कफील अहमद साहब हैं, उन्होंने इस बका को बचाया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम में आज स्कूल के बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए हैं, हमने नात और अपने तकरीर की हैं, पेश की हैं। मैं इन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो जिस तरह से उर्दू की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड से हो, चाहे वो स्कूलों के माध्यम से हो या और जगह से हो जहाँ पर उर्दू को नाम ख़त्म करने की साजिश चल रही है, उसको गौर करें और उर्दू को पहचान की भोपाल में उसको बरकरार करें। मेरा नाम सादिया है, मैं मिडिल स्कूल की टीचर हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, उर्दू भी पढ़ाती हूँ। उर्दू पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उर्दू के मुझे हर वर्ड के अच्छे लगते हैं। मैं बच्चों को उर्दू भी पढ़ाती हूँ, पूरी तहरीरी तालीम सिखाती हूँ, दुआएँ पढ़ाती हूँ, कलमे पढ़ाती हूँ, आयतुल कुर्सी वगैरह सब चीज़ें बच्चों को याद कराती हूँ। 12:30 बजे से 1 बजे तक मेरा यही काम है रोज़ का। रोज़ मैं बच्चों को यही चीज़ें याद कराती हूँ। मैं महरीम मिलते कौसर मदरसा मिहाज सआदा से अरबी आलिमा की तालीम हासिल कर रही हूँ। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। हमें इस पर फ़ख्र है कि हमने उर्दू के ज़रिए हसीन बोलचाल सीखे, हमने उर्दू के ज़रिए हसीन तरीक़े से बात करना सीखा, हमने उस उर्दू ज़बान के ज़रिए आपस में मोहब्बत करना सीखा, हमने उर्दू ज़बान के ज़रिए, उर्दू ज़बान बहुत मीठी ज़बान है, उर्दू ज़बान बहुत प्यारी ज़बान है। उर्दू ज़बान से ही हम लोग आपस में मोहब्बत पैदा करते हैं।